एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिज़िक्स का चैप्टर AC। द फुल फॉर्म ऑफ AC इज अल्टरनेटिंग करंट। देन सी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, एंड दैट वन इज इक्वेशन ऑफ AC। यहाँ से तो अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन ऑफ AC इज, ये हमारी ड्राइव करके आती है फ्रॉम इंड्यूस EMF से, एंड दैट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1। एंड हेयर I इज नोन एज इंस्टेंट करंट। इंस्टेंट करंट बिकॉज AC, अभी हम डेफिनेशन से देखेंगे कि इट इज़ द करंट जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। देन ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and the formula for angular frequency is 2 pi f. then f जो है यहाँ पर, this one is known as simply frequency of AC. then this formula is also can be written as, हम जानते हैं frequency is equal to 1 upon time period. then this can be written as 2 pi by t, ये फॉर्मूला भी है. then I नॉट है यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ AC। पीक वैल्यू ऑफ AC, पीक को हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं. देन सी, इक्वेशन ऑफ AC के बाद हमें देखना है कि डेफिनेशन क्या होगी AC की. तो AC, इट इज़ अ करंट, which is continuously changes its magnitude and direction with respect to time. ऐसा करंट जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली अपनी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करे, उसको हम कहते हैं AC. देन फिर से हम इक्वेशन ऑफ AC की बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ AC को मैं रीराइट करता हूँ. तो इट इज़ I इंस्टेंट करंट इक्वल टू पीक वैल्यू एंड साइन ओमेगा टी. ओमेगा यहाँ पर जो है, दिस वन इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी जो कभी भी चेंज नहीं होगी, इक्वेशन नंबर 1 से. देन इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ सिंस किसको फॉलो कर रहा है, साइन को. तो देखिए ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है, एंड इट लुक्स लाइक दिस. साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा. देन मैंने मार्क किया है यहाँ पर, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है मैंने इंस्टेंट करंट. दिस वन इज इंस्टेंट करंट एंड हेयर इज टाइम. देन पीक वैल्यू अगर हम मार्क करें, ये देख सकते हो आप, तो पॉजिटिव साइड पर पीक वैल्यू हो गई +I0, एंड नेगेटिव साइड पर इसकी पीक वैल्यू हो गई -I0. यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो साइकिल है आपकी, आधे टाइम पॉजिटिव है आधे टाइम नेगेटिव, तो ये कंप्लीट हो रही है साइकिल. तो दिस वन इज़ द टाइम पीरियड. देन अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, सो दिस वन इज़ 2 टाइम्स ऑफ t. फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो दिस टाइम ऑफ 3t. तो कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, प्लस और माइनस दोनों तरफ, एंड टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज AC करंट. देन आगे फर्दर देख रहे हैं हम. सी, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो बनता है, दैट वन इज प्रॉब्लम नंबर 1. ओके, वी हैव टू डिटरमाइन एवरेज वैल्यू
ऑफ AC, ओके, फॉर फुल साइकिल के लिए। और यहाँ पर जो हम साइकिल लेंगे उसका जो टाइम इंटरवल मैंने मार्क किया है दैट इज़ 0 to T इस टाइम के लिए। तो हमें डिटरमाइन करना है। अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल इज़ 0। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट वी हैव टू प्रूव, ओके। वन मोर थिंग, जो हम सिंबल यूज़ करेंगे AC के लिए, सिंबल फॉर AC इज़, एक सर्कल के अंदर हम AC की फॉर्म बनाएंगे। तो AC साइन को फॉलो करती है लाइक दिस, साइन वेव बनेगी लाइक दिस। तो दिस वन इज़ नोन एज सिंबल ऑफ AC, एंड टेक्निकली सिंबल ऑफ AC सोर्स। इन इंडिया जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है दैट वन इज़ 220 वोल्ट। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मेंशन होती है दैट वन इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब वो आती है हमारे घरों में 50 हर्ट्स इन इंडिया। इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है समटाइम। नाउ यहाँ पर जो 220 वोल्ट है ये कौन सा वोल्टेज है, इंस्टेंट है या पीक वोल्टेज है, ये अभी हम देखेंगे। तो ये आपका सिंबल हो गया। प्रॉब्लम 1 पे आते हैं फिर से। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल 0 to T, बिकॉज आई आपकी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल इज़ 0। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन। सी सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ली I की इक्वेशन। तो I इक्वल टू है आपके पास I0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर हमें निकालना है इसका एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला आप आराम से याद रखिएगा, C कंप्लीट साइकिल के लिए, एंड साइकिल है 0 to T। सो I एवरेज बनेगा ऑलवेज, वी हैव टू डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल दैट इज़ 0 to T। इंटीग्रेशन लिमिट्स जाएंगी हमारी 0 to T, और इंटीग्रेट करना है हमें I को, तो अंदर I विद रिस्पेक्ट टू dt। ये है आपका I एवरेज का फॉर्मूला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है ये। टाइम इंटरवल आप कोई सा भी पिक कर सकते हो। कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए इट कैन बी 0 to T, T to 2T, 2T to 3T, और T/2 से लेकर 3/2T। कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा एवरेज वैल्यू 0 आती है, बिकॉज AC आधे टाइम पॉजिटिव चलता है और आधे टाइम नेगेटिव। तो हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। सो I एवरेज, then 1/T here, integration from 0 to T, the value of I from 1 is I0 sin omega t with respect to dt। I0 कांस्टेंट है, हमने आउटसाइड द इंटीग्रेशन निकाला, एन अपॉन में t चल रहा है 0 to T sin omega t dt। then we know that the integration for sin omega t is comes out to be माइनस कॉस ओमेगा टी एन अपॉन में ओमेगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to T। माइनस साइन बाहर लिया है, ओमेगा को भी बाहर लिखा है टी के साथ। अंदर बचेगा ओनली कॉस ओमेगा टी 0 to T। जहाँ पर आपके पास ओमेगा की वैल्यू है वी नो दैट 2π/T। टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रख रहे हैं हम, तो इट कम्स आउट टू बी I एवरेज। आउटसाइड चल रहा है माइनस I0 अपॉन T ओमेगा। अपर लिमिट इज़ कैपिटल T, स्मॉल t की जगह तो कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/T, लिमिट्स का कैपिटल T, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिलहाल हम 0 रखते हैं लाइक दिस। देन T इज़ कैंसल आउट बाई T। देन ये चल रहा है बाहर I0
टी ओमेगा, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 - 1 इज कम्स आउट टू बी 0। सो आई एवरेज आ गया फॉर कंप्लीट साइकिल 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत टाइम प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू हमेशा 0 होती है। देन सी, अगर आई एवरेज की वैल्यू 0 होती है तो हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? तो ये है हमारा सेकंड प्रॉब्लम और सेकंड टॉपिक, एंड दिस वन इज नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, और इसी को हम कहते हैं आई आर एम एस। पढ़ने का तरीका, सी आई आर एम एस, तो इसमें जो एस है वो सबसे पहले, तो ये इसको कहलाता है ये हमारा आई, S4, आर हो गया आपका रूट, एम हो गया आपका मीन, एस हो गया आपका स्क्वायर। तो इट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ पर जो मीन है अगेन इट इज़ नोन एज एवरेज वैल्यू, मीन को ही हम एवरेज कहते हैं। लेकिन इस बार हमें एवरेज कैसे निकालना है, सी देखते हैं। तो देखिए आई आर एम एस, तो सबसे पहले देखिए आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है। तो हमने आई लिया, आई का सबसे पहले हमें करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने किया आई का स्क्वायर। देन इसके बाद करना है इसका मीन, मीन मीन्स एवरेज, तो एवरेज के लिए मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ लाइक दिस बार, ये एवरेज हो गया। देन इसका हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका रूट, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमने किया इसका स्क्वायर रूट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर आई आर एम एस, एंड दैट वन इज़, हमें आई जो हमारी इक्वेशन 1 थी, हेयर मैं लिख देता हूँ अगेन, द वैल्यू ऑफ आई इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 1 से है। एंड दैट मीन्स हमें पहले आई का, इस वाले आई का स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका एवरेज निकालना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है, तब हमें इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी। और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है और यही हमारे घरों में आती है। और जो यहाँ पे हमने 220 वोल्ट लिखा था, दिस वन, तो याद रखिएगा ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। वोल्ट की जगह अगर मैं एम, यहाँ पे वोल्टेज है तो ये आई की जगह ये वोल्टेज का आरएमएस होता है। सोर्स को हमेशा वोल्टेज से दिखाते हैं, तो ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। देन सी, तो अब हमें क्या करना है, हमें आई आरएमएस की वैल्यू चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो नोन एज relation between IRMS and I नॉट, पीक वैल्यू एंड आरएमएस के बीच का रिलेशन है ये। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, इस बार हमें निकालना है एवरेज किसका, आई स्क्वायर का। तो एवरेज का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, सी हमें आई के स्क्वायर का एवरेज चाहिए, देन आरएमएस हम स्क्वायर रूट करके निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो दैट इज़ 1/t 0 to t, पर एवरेज किसका लेना है, आई स्क्वायर का, तो अंदर आ जाएगा आई का स्क्वायर एंड dt। देन सी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी अगेन नो दैट द वैल्यू ऑफ आई इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, सो इट लुक्स लाइक 1/t बाहर है, इंटीग्रेशन 0 to t, एंड आई स्क्वायर बिकम्स आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू dt। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, अंदर आ गया आपके पास 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ये टर्म मिला है हमें। देन वी नो दैट साइन स्क्वायर का डायरेक्टली एवरेज नहीं होता है, तो हम इस टर्म को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट देखिए कैसे कर रहे हैं, सी, तो सिंस वी नो दैट हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस 2θ का, और याद रखिएगा यहाँ पर द थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, हम बाद में थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे। ओके,
तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म्स में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 1 - cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जन है ये। थीटा की जगह हम ओमेगा टी कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। देन सी, अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया। तो इक्वेशन विल लुक्स लाइक, सी, I0 स्क्वायर अपॉन टी, अपॉन वाला 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर चल रहा है 0 to t एंड 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इससे लिखा है हमने 1 - cos 2 थीटा की जगह ओमेगा टी एंड बाहर आ गया आपका डी टी। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के साथ ही हमारे पास IRMS एंड पीक वैल्यू में रिलेशन आ जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं फर्दर, तो यहाँ पर I0 स्क्वायर बाई 2t, अंदर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया है। देन पहला इंटीग्रेशन हो गया आपका सिंपली इंटीग्रेशन 0 to t dt एंड दूसरा हो गया इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t dt और एंड ब्रैकेट क्लोज। देन इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 by 1, बाहर चल रहा है I0 स्क्वायर बाई 2t। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद करा देता हूँ, ये चल रहा है आई स्क्वायर का एवरेज मीन्स बार। देन फर्स्ट का इंटीग्रेशन आ गया आपका स्मॉल टी लिमिट्स फ्रॉम 0 to t माइनस कॉस का होता है साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा लिमिट्स 0 to t ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिमिट्स प्लेस करेंगे और हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो आउटसाइड चल रहा है I0 स्क्वायर बाई 2t, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार आ चुकी है। यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा t - 0, देन -1/2 ओमेगा आउटसाइड। यहाँ पर देखिए लिमिट्स रख रहे हैं सी, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट इज साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट इज कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट इज साइन 0 ब्रैकेट क्लोज। देन सी, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। फर्दर सॉल्व करने के बाद I0 स्क्वायर बाई 2t चल रहा है यहाँ पर, ये सॉल्व करने के बाद बचेगा ओनली t माइनस 1/2 ओमेगा ब्रैकेट साइन 4 पाई की वैल्यू 0 एंड साइन 0 की वैल्यू भी 0 एंड 0 - 0 इज 0, देन इट मीन्स दिस होल टर्म इस पूरे की वैल्यू टेंस टू बी 0। देन हमारे पास क्या बचा है, केवल I0 स्क्वायर बाई 2t मल्टीप्लाई में t, t से t कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गई I स्क्वायर का एवरेज, ये आया है आपके पास I0 स्क्वायर बाई 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर के बार का रूट, और यहाँ करेंगे तो ये बनेगा I0 अपॉन √2। जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम किससे जानते हैं, इस वाले टर्म को हम जानते हैं IRMS के नाम से। IRMS आ गया I0 बाई √2। सो दिस इज़ अ रिलेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस इज़ द रिलेशन। तो ये हमने दो डेरिवेशन देखी हैं। ये फर्स्ट निकालने के लिए फर्स्ट हमने देखी है पीक वैल्यू के लिए, सॉरी एवरेज वैल्यू के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, एंड इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0, एंड RMS के लिए दिस वन। नाउ सी, ये सेम रिलेशन वैलिड होते हैं, सेम रिलेशंस आर वैलिड फॉर AC
वोल्टेज सोर्स के लिए, एंड दैट मीन्स V की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, जैसे I की इक्वेशन थी, दैट इज़ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गई वोल्टेज की। यहाँ पर V आपका इंस्टेंट वोल्टेज एंड V नॉट आपका पीक वोल्टेज, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम इसके, 2πf एंड 2π/t। एंड Vrms अगर आप निकालोगे इसके लिए तो सेम आएगा V0/√2। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं वोल्टेज एंड करंट के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि रिलेटेड है इन्हीं दो इक्वेशंस पर बेस्ड, इक्वेशंस ऑफ AC करंट के टर्म में भी हो सकती है एंड वोल्टेज के टर्म में भी, एंड RMS एंड पीक वैल्यू में रिलेशन, एंड सेम रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा जो आपको सॉल्व करना है, आंसर की अवेलेबल होगी। तो देखिए, नाउ सी, सो दिस इज़ बिगिनर बॉक्स 1 प्रॉब्लम नंबर 1, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सोल्यूशन 1। एक्सप्लेन वाई AC इज़ मोर डेंजरस देन DC। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। सी, तो ये हो गया हमारा AC टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमने DC टाइम के रिस्पेक्ट में DC वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया है। तो DC के केस में क्या होगा, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर हम सेम वैल्यू की बात करें तो AC में जो इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है वो कहलाती है RMS, Vrms, एंड Vrms होती है V0/√2। जबकि DC का जो वोल्टेज होता है VDC आपका सिंपली V होगा, एंड यही आपका इफ़ेक्टिव है, और जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी है। देन AC में जो करंट लगता है दैट इज़ वो पीक वैल्यू की वजह से लगता है, एंड दैट इज़ V0 एंड दैट इज़ Vrms × √2, यानी कि जो हमें शॉक लगता है वो इसकी वजह से एक्सपीरियंस होता है, एंड देन दैट इज़ √2 टाइम्स ग्रेटर देन इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। तो अगर हम इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ का कंपेयर करें दोनों का, AC एंड DC का, तो वोल्टेज में इफ़ेक्टिव वैल्यू C, यहाँ पर RMS की जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है जो हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट, और इसको मैं 220 वोल्ट DC के साथ कंपेयर करूँ तो DC के केस में जो इफ़ेक्टिव होगा वो ओनली 220 वोल्ट की वजह से हमें करंट लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम V0 को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 220 × √2, एंड √2 की वैल्यू है आपकी 1.41, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी नियर इक्वल टू 310 वोल्ट, एंड विच इज़ ग्रेटर देन VDC। सो दैट्स वाई पहले का आंसर सी। एक्सप्लेन वाई AC इज़ मोर डेंजरस देन DC। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज द पीक वैल्यू ऑफ AC हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ DC। ठीक है, दोनों की पीक अगर हम इफ़ेक्टिव वैल्यू सेम भी रखें तब भी जो शॉक लगेगा AC से वो पीक वैल्यू की वजह से लगेगा, और वो ऑलवेज √2 टाइम्स ग्रेटर होगा, दैट वाई। देन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। show that average heat produced during a cycle of AC is same by the DC with I, अगर I RMS के इक्वल हो तो इन दिस केस। तो ये I किसके लिए लिख रहा है, ये I लिख रहा है बच्चों DC के लिए, ये DC की इफेक्टिव वैल्यू, एंड I RMS किसके लिए लिख रहा है, ये I RMS है AC की इफेक्टिव वैल्यू। DC की इफेक्टिव वैल्यू वही होती है जो गिवन होती है, एंड AC की इफेक्टिव वैल्यू हमेशा RMS वाली होती है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, देन वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस इज, DC वाला फॉर्मूला अगर हम लिखें तो दैट वन इज़ I²RT। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है, तो इतना एक्सपीरियंस होगा हमें। और ये हमने किसके लिए मार्क किया, ये हो गया 4DC के लिए, कि कोई रजिस्टिव एलिमेंट अगर कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस जो हीट लॉस होगा वो इतना होगा, इक्वेशन नंबर 1।
फॉर डीसी। हमें प्रूव करना है कि एसी के केस में भी ये क्या होता है, सेम होता है। सी, तो अब हमें देखना है एच, ये डीसी के लिए, अब हमें देखना है फॉर एसी के लिए। और वन मोर थिंग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एच है ये एवरेज है। डीसी के केस में आई कांस्टेंट होता है, तो आई का एवरेज या फिर आई स्क्वायर का एवरेज सेम रहेगा, आर का एवरेज आर रहेगा, टी का एवरेज टी रहेगा। देन फॉर एसी अगर हम एच का एवरेज निकालें तो इट कम्स आउट टू बी आई की जगह आई आर एम एस का एवरेज, और उसका हमें करना है एक्चुअली स्क्वायर का एवरेज, देन आर का एवरेज, देन टी का एवरेज। आर एंड टी के साथ क्या होता है, रजिस्टिव एलिमेंट हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, आर एंड टी। एंड आई आर एम एस का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, दैट वन, एंड इट्स कम्स आउट टू बी, आई की जगह आई ए सी लिखता हूँ मैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है, आई स्क्वायर का एवरेज। तो आई स्क्वायर का एवरेज हमने अभी पीछे डेरिवेशन की थी ये वाली, तो ये देखिए आर एम एस निकालने से पहले हमने आई स्क्वायर का एवरेज निकाला था, एंड इट कम्स आउट टू बी आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं फॉर एसी। तो ये है आपका आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, दिस वन। देन वी हैव अ रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड आई आर एम एस, एंड दैट इज आई नॉट is √2 times of IRMS. ओके, सो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस का, तो ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं। सो इट कम्स आउट टू बी आई आर एम एस का स्क्वायर एंड इंटू 2, एक 2 अपॉन में चल रहा था, एंड आर इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास एच एसी के लिए एवरेज। सी, आप देख सकते हैं यह है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर टी, आई आर एम एस का स्क्वायर आर इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। देन 1 एंड 2 का हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए 1 में क्या था, आई स्क्वायर आर टी, एंड 2 में था आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, एंड गिवन क्या था आपको, सी गिवन था आई किसके इक्वल है, आर एम एस के। तो सिंस आई किसके इक्वल है, आई आर एम एस के, लेफ्ट हैंड साइड में जो आई है वो डी सी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे, वैल्यू प्लेस कीजिए, तो इट कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर आर टी। तो ये था हमारा किसके लिए, ये था हमारा ए सी के लिए, एंड ये जो आया है एच, इट इज़ ऑल्सो डी सी के लिए। तो ये हमें प्रूव करना था कि चाहे आप एवरेज लीजिए हीटिंग इफेक्ट के केस में एसी के लिए चाहे डीसी के लिए, दोनों के लिए वैल्यूज़ जो आती हैं वो सेम आती है। ओके, सो दिस वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 it is given that an ordinary moving coil ammeter for DC के लिए cannot be used to measure AC even its frequency is low. Why? तो अगर हम लेते हैं कौन सा, हमने यूज़ किया DC अमीटर, तो ये AC क्यों नहीं, AC को मेज़र नहीं करेगा, और ऐसा क्यों? तो इट इज़ सिंपल, बिकॉज, रीज़न सुनिए, बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज़ 0। तो एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हमेशा जो DC एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, तो मेजरमेंट करने के लिए सूटेबल नहीं है, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सी क्वेश्चन नंबर 4, देखिए
फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्स AC करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS। ठीक है, तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी F गिवन है 50 हर्ट्स, और चेंजेस कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, 0 टू RMS, यानी कि हमारी जो इंस्टेंट करंट है ये चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू IRMS, एंड द वैल्यू ऑफ IRMS इज ऑलवेज I0/√2। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ AC, एंड दैट इज I = I0 sin ωt। ओमेगा को हम रख सकते हैं F के टर्म में 2πf, F गिवन है। देन चेंजेस कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं 0 टू RMS, एंड RMS है I0/√2। तो 0 टू RMS तो हम मान के चल रहे हैं इनिशियल टाइम जो है आपका दैट वन इज़ T = 0 है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन है। तो हमारा जो इंस्टेंट वैल्यू है वो है RMS, तो RMS आ गई, RMS इंस्टेंट की जगह, राइट हैंड साइड चल रही है I0 sin ωt। यही T हमें फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में ऐसा हुआ पहली बार। ओके, देन सी, तो RMS की वैल्यू है I0/√2 इज इक्वल टू हो गया I0 साइन, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2π, F की वैल्यू है 50 एन इंटू टी, देन I0 से I0 कैंसिल, तो इट इक्वल टू 1/√2। 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की, जिसको हम लिख सकते हैं π/4। कंपेयर करने पर एंगल्स, सी यहाँ पर साइन के साथ एंगल कितना है आपका, दिस होल, और यहाँ पर साइन के साथ है π/4। कंपेयर कर लीजिए, दिस वन इज़ 100πt इक्वल टू π/4, देन पाई से पाई कैंसिल, तो टी आ गया आपका 1/400 सेकेंड। और सॉल्व करेंगे तो 1/4 इज़ 0.25, 10 की पावर हो गया आपके पास -2, इसको लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, और कैन बी रिटर्न एज 2.5 मिली सेकेंड। सो दिस इज़ द आंसर। तो 2.5 मिली सेकेंड में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की AC आपकी 0 से RMS वैल्यू गेन करती है। ओके, नाउ सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज की स्टैंडर्ड इक्वेशंस यूज़ ना करके कैसी इक्वेशन यूज़ की गई हैं, फेज डिफरेंस वाली। तो फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा यहाँ पे। सी, I इज़ गिवन टू यू 3.5 टाइम्स ऑफ साइन 628t + 30 डिग्री। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन I = I0 साइन ωt कराई गई थी आपको, बट इसमें एक्स्ट्रा फेज ऐड है तो आप +5 को ऐड करोगे। नाउ क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर 5 क्या है, 5 बच्चों नोन एज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, एंड इनिशियल फेज देता क्या है, ये देता है आपका एट t = जब आप 0 रखोगे तब I की वैल्यू, यही इनिशियल फेज देता है। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करने पे देखिए हमें क्या क्या मिला। सी, पहला जो टर्म हमें मिला है दैट वन इज़ I0, ठीक है, और ये सीधे सीधे एम्पियर थी इसकी यूनिट, तो ये आ गया 3.5 एम्पियर। दूसरा देखिए t के साथ है 628, तो ये ओमेगा की जगह है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से ये कैंसिल होता है 3 1 टाइम्स, 3 1 4 टाइम्स, दैन कैंसिल कर लीजिए 3 1 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 f। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, यह पूरा पूरा कैंसिल होगा 100 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपके पास, पीक वैल्यू आ गई है। देन फाई इनिशियल फेज कंपेयर करने पे मिला हमें 30 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये सारे आंसर्स हमें कंपेयर करने पर मिल चुके हैं। तो पहला पूछा गया है आपके पास वी गिवन है आपको, वी के बारे में बाद में देखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ करंट पूछा गया है, ए पार्ट। तो हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सी,
ए पार्ट करंट की इक्वेशन के लिए ये टाइम पीरियड टी। देन वी नो दैट कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। ओके, देन ओमेगा को अगर आप देखोगे, ओमेगा था डायरेक्टली 6 to 8, तो हम रख सकते हैं वैल्यूज। सी रखिए, तो यहाँ से टी आ जाएगा 2π/ओमेगा, तो दैट्स मीन 2π इज 3.18, ओमेगा था 6 to 8, और ये पूरा पूरा कैंसिल होता है आई थिंक 100 टाइम्स। तो टाइम पीरियड आ गया 10⁻⁻² सेकेंड। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ सिमिलरली अगर आप वोल्टेज को देखेंगे क्वेश्चन 5 में, सी वोल्टेज, तो V गिवन है 28 साइन 628t, मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम है, -30 डिग्री के साथ। ओके, देन इसको हम किसी क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, तो ये कंपेयर होगी V इक्वल टू V0, यूनिट यहाँ पे वोल्ट है, साइन ओमेगा t -5। ओके, इससे कंपेयर करने पर ओमेगा पता चल गया, ओमेगा पूछा नहीं है पर फिर भी V0 भी पता चल गया। अगर आप निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आ जाएगा 28 वोल्ट। ओमेगा सेम रहेगा, यानी कि 628 यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज़। बट क्वेश्चन इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? देखिए आई एंड वी दोनों की इक्वेशन साइन में है। ओके, और आई पे है प्लस का 30 डिग्री, वी पे है माइनस का 30 डिग्री। तो वी 30 डिग्री पीछे है एंड आई में 30 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो जो फेज डिफरेंस है उसको हम डेल्टा फाई से दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा 30 माइनस माइनस का 30, तो एंगल में आ गया 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सिंस दोनों साइन में है इसलिए इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक साइन और एक कॉस होता तो 90 डिग्री का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस भी एड ऑन होता। ओके, दिस वन। देन सी द नेक्स्ट वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज का है, यूनिट दिख रही है यहाँ पे साफ, एंड अल्टरनेटिव ईएमएफ विद टाइम। एवरेज वैल्यू निकालनी है फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट अगर आप देखोगे आधा है, ठीक है, हाफ। तो इसके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन कराता हूँ फिर हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन सी, आई के लिए करेंगे हम डेरिवेशन, आई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या फंक्शन था, आई इक्वल टू साइन आई नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, तो ये हमारी साइन वेव हो गई। शेडेड पार्ट हो गया ये, इस वाले पॉइंट पर सी, एट दिस पॉइंट आपकी कंप्लीट टाइम पीरियड, हमें यहाँ तक निकालना है एवरेज T/2 तक। ओके, आई की इक्वेशन सेम, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। जो आई के लिए काम करेगा, साइन क्वेश्चन में वोल्टेज के लिए सेम फॉर्मूला काम करेगा, बट आई के टर्म्स वी से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। देन सी वी हैव टू रिक्वायर्ड आई एवरेज निकालना है हमें, बट टाइम पीरियड है 0 to T/2 तक, दैट वन फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए। एंड फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल आपकी मार्क्ड है, ये वाली शेडो वाली, ये है 0 से T/2 तक। देन सी एवरेज का वही हमारा पुराना फॉर्मूला सी, तो एवरेज निकालने के लिए आई एवरेज, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हाफ साइकिल, टेक्निकली फर्स्ट हाफ साइकिल। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें ऐड ऑन करना है करंट टी से जीरो से T/2 तक। तो इस बार लिमिट जाएंगी या टाइम पीरियड लेंगे जो हम 1/T/2, लिमिट भी आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से T/2 तक। इंटीग्रेशन हमें फिर से आई का ही करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2T/2। आई की वैल्यू फर्स्ट से प्लेस करेंगे तो वो हो गई आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, एंड लिमिट्स चल रही हैं हमारी 0 से T/2 तक। कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए,
तो ये आ गया आपका 2i0/t, लिमिट्स हम रखेंगे ही। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे हम, लिमिट्स 0 से t/2 तक। तो सॉल्व कर रहे हैं फर्दर, सो इट कम्स आउट टू बी 2i0/t, साइन का होता है माइनस cos ω/t अपॉन ओमेगा, लिमिट्स 0 to t/2। देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा जो हम प्लेस करेंगे 2π/t ऑलवेज, तो माइनस हमने बाहर ले लिया कांस्टेंट के साथ, ओमेगा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, अंदर बचा है ओनली cos ω/t, लिमिट्स फ्रॉम 0 to t/2। तो ये डेरिवेशन है। मीन वैल्यू निकालनी है हमें हाफ साइकिल के लिए। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो -2i0/t ओमेगा, लिमिट्स रख रहे हैं, cos ओमेगा हो गया 2π/t, क्या स्मॉल टी की जगह t/2 एंड cos 0। देन फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, सो -2i0/t ओमेगा, ध्यान देते रहिए, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पहला टर्म बना हमारा cos पाई, cos वैल्यू 0 में 1 होती है। आगे सॉल्व कर रहे हैं, -2i0/t ओमेगा, cos पाई इज़ -1, एक और -1, माइनस 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 का 2, तो ये आ गया माइनस, तो बाहर आके प्लस का 4i0 अपॉन, देन वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू t तो है ही, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो यहाँ पर ये कैंसल और ये 2 से 2 टाइम्स, तो हमारी डेरिवेशन करके क्या आया, आई एवरेज निकाला हमने, लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, और ये आ गया हमारे पास 2i0/पाई। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किस में, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, भले ही हमारा वोल्टेज के टर्म में, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो हमारा जो वोल्टेज आएगा ई निकालना है हमें, एवरेज वैल्यू चाहिए फर्स्ट हाफ साइकिल की, तो वोल्टेज के टर्म में आंसर आएगा 2v0/पाई। v0 आप देख सकते हो 314 वोल्ट है, तो 2 टाइम्स ऑफ 314 अपॉन पाई होता है आपका 3.14, ये 100 टाइम्स, तो 100 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ गया 200 वोल्ट। तो आंसर के साथ साथ हमने एवरेज निकालना फर्स्ट हाफ साइकिल का, ये भी हमने सॉल्व किया है। ओके, देन सी, इसी के साथ आपका ये बिगिनर बॉक्स प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। कुछ एक्सरसाइज दिए हैं मैंने, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके सॉल्व करने के लिए, तो ये एक्सरसाइज हैं, असाइनमेंट की तरह लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन बेस्ड है पीक, RMS एंड एवरेज वैल्यू पे, एंड देयर आर टोटल 12 क्वेश्चन ओनली। ये बिगिनर बॉक्स का आंसर है। ओके, देन आंसर आप मैच करके देख सकते हैं सारे के सारे। वन मोर थिंग, और ये आपकी एक्सरसाइज के आंसर हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 12 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू सॉल्व इन योर फेयर नोटबुक, और आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल। क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।